जॉइंट गांव का एक हीरो है। जब भी कोई बोट बीच में खराब होती है तो वो उसे खींचकर किनारे तक पहुंचा देता है। सर्दियों में जब झील जम जाती है तो वही जॉइंट पत्थरों से बर्फ तोड़ता है ताकि रास्ता खुला रहे। पर गांव में कोई पुल नहीं है तो लोग गाड़ियों से एक टापू से दूसरे टापू नहीं जा सकते, लेकिन जॉइंट अपनी बाहों में गाड़ियां उठाकर सबको पार करवा देता है। अंधेरे में जब कुछ दिखाई नहीं देता तो वो खुद एक लाइट की तरह खड़ा हो जाता है, और अगर कोई भेल मछली किनारे पर फंस जाती है तो वो उसे प्यार से उठाकर वापस समुद्र में छोड़ देता है। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा था। गाँव शहर बन रहे थे और बड़ी बड़ी शिप्स आ रही थी जो अपने वजन से ही बर्फ को तोड़ सकती थी। अब क्योंकि शहर के इंजीनियर जॉइंट की ऊंचाई को बिना देखे ही ब्रिज बना रहे थे, तो जब वो अचानक फिसलता है तो पूरा ब्रिज टूट जाता है। अब छोटी बोट्स को खींचने के लिए भी बड़ी शिप्स आ गई हैं, इसलिए धीरे धीरे जॉइंट का काम खत्म होता जा रहा था और अब वो एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन फिर एक दिन जब वो झील में सो रहा था तो अचानक पूरा पानी गायब हो जाता है। दूर से एक विशाल लहर शहर की तरफ बढ़ रही थी, तो वो जॉइंट समझ जाता है कि खतरा कितना बड़ा है। वो उठकर दो पहाड़ों के बीच जाकर बैठ जाता है ताकि पानी की रफ्तार रुक सके, और जैसे ही लहर टकराती है वो जॉइंट को टुकड़ों में तोड़ देती है। क्या जॉइंट ने सही किया या गलत? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। क्या हो अगर हम प्लास्टिक के बने होते? सबसे पहले प्लास्टिक आसानी से नहीं टूटता, इसलिए अगर हम प्लास्टिक के बने होते तो लोग बेखौफ होकर खतरनाक स्टंट करने लगते। दूसरी बात, अगर हम प्लास्टिक के बने होते तो एलियंस हमें देखकर हैरान रह जाते और कुछ तो हमें अपना राजा भी बना सकते थे। तीसरी बात, प्लास्टिक हल्का होता है, इसलिए अगर हम प्लास्टिक के बने होते तो जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि हमारा वजन बहुत कम हो जाता। चौथी बात, प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक टिकता है, इसलिए अगर हम प्लास्टिक के बने होते तो लोग अपनी 500वीं बर्थडे भी मनाने लगते। पांचवी बात, प्लास्टिक को आसानी से अलग अलग आकार में ढाला जा सकता है, इसलिए कुछ लोग अपने शरीर का आकार भी बदलने लगते। और आखिर में प्लास्टिक बहुत मजबूत भी बनाया जा सकता है, इसलिए अगर हम प्लास्टिक के बने होते तो गुंडे शायद किसी दूसरे ग्रह पर चले जाते। ये जंगली सुअर बहुत ही घमंडी है क्योंकि उसके जैसा बाल जंगल में किसी का भी नहीं है। एक दिन उसका सिर का एक बाल नीचे लटक जाता है। परेशान होकर वो अपने बालों को ठीक करने के लिए एक मधुमक्खी के छत्ते में सिर घुसा देता है, जिससे उसके बाल फिर से खड़े हो जाते हैं। लेकिन मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती हैं, जिससे डरकर वो भागने लगता है और एक तालाब में कूद जाता है। पर उस तालाब में पानी कम था, जिससे मधुमक्खियां उसे खूब काटती हैं। पानी से निकलने पर उसके बाल फिर से बिगड़ जाते हैं। अपने बालों को ठीक करने के लिए वो एक नुकीले पेड़ का सहारा लेता है, लेकिन उसकी पूंछ पेड़ में फंस जाती है। जैसे तैसे वो खुद को छुड़ाकर भागता है, पर उसके सिर के सारे बाल झड़ जाते हैं, बस पूंछ के बाल बचे थे। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसकी पूंछ में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए वो फूंक मारता है, जिससे आग और भड़क जाता है। वो डरकर इधर उधर भागता है और आखिरकार एक खाली जगह पर पहुंच जाता है। चारों तरफ आग से घिर जाने पर वो अपनी जान बचाने के लिए आग के बीच से कूदकर नदी के किनारे जा पहुंचता है, और जब अपनी शक्ल को देखता है तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। क्या आप भी अपने बाल से प्यार करते हो? कमेंट में जरूर बताना। ये छोटा सा कैटरपिलर जूते बेचता है। तभी रास्ते में उसे एक स्टाइलिश मकड़ी मिलती है और वो उसे 4 जोड़ी जूते ऑफर करता है जो उसके रंग से बिल्कुल मैच कर रहे थे। मकड़ी को वो जूते बहुत पसंद आते हैं और वो उन्हें तुरंत खरीद लेती है। इससे कैटरपिलर का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और वो आगे नए ग्राहकों की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ दूर जाकर उसे एक 18 टांगों वाला कीड़ा मिलता है। कैटरपिलर अपनी पूरी चालाकी और सेल्स स्किल्स का इस्तेमाल करके उसे 18 जूते बेच देता है। इसके बाद उसे एक भौरा दिखता है। थोड़ी बातचीत और स्मार्ट सेलिंग के बाद कैटरपिलर उसे 3 जोड़ी जूते बेच देता है। अब उसके पास बस एक ही जूता बचता है, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिल रहा जिसे सिर्फ एक जूते की जरूरत हो। तभी एक मक्खी आती है जो अपने छोटे से परिवार के लिए कोई छोटा आरामदायक घर ढूंढ रही थी। कैटरपिलर उसे अपना आखिरी जूता दे देता है और मक्खी खुशी खुशी उसे ले लेती है। इसके बाद कैटरपिलर एक टहनी पर चढ़ता है और ककुन में बदलकर एक खूबसूरत तितली बन जाता है और आसमान में उड़ने लगता है। क्या तुम भी उस कैटरपिलर से जूते खरीदना चाहोगे? कमेंट में बताओ। इस औरत को बुनाई करने का बहुत जुनून था क्योंकि वो स्कार्फ बुनने के लिए पहाड़ की चट्टान पर चढ़ जाती है। जब वो नीचे देखती है तो स्कार्फ बहुत लंबा हो चुका था, लेकिन वो उसे रोक ही नहीं पा रही थी, इसलिए वो हाथ चलाना और तेज कर देती है, लेकिन स्कार्फ उससे भी तेज नीचे गिरने लगता है। अचानक स्कार्फ ने उसे जोर से खींच लिया और वो चट्टान से लटक गई। किस्मत से उसके पैर चट्टान के किनारे अटक गया था और वो गिरने से बच जाती है। नीचे झाँक कर उसने देखा कि वो उल्टा लटके हुए भी बुनाई कर सकती है, तो वो लटकते लटकते ही वापस ऊपर चढ़ने लगी और साथ साथ और तेजी से बुनाई करने लगती है। स्कार्फ हवा में उड़ने लगा। तभी अचानक उसका ऊन खत्म हो गया। अगले ही पल स्कार्फ नीचे गिरता है और उसे फिर से खींचकर किनारे खींच लेता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती है। तभी उसे अपने लंबे बाल याद आते हैं जो उसने 40 साल से बढ़ा रखे। बुनाई जारी रखने के लिए वो अपने ही बाल स्कार्फ में बुनना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद उसके सारे बाल भी खत्म हो जाते हैं। अब उसके पास बुनने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इस बार स्कार्फ उसे नीचे खींचकर गिरा ही देता है, लेकिन वो फिर किसी तरह ऊपर चढ़ाई। उसने देखा कि नीचे बहुत लंबा स्कार्फ लटक रहा है। उसके हाथ फिर से बुनाई करने लगे, लेकिन इस बार उसने अपनी सुइयां उठाकर नीचे फेंक दी। आखिरकार उसने बुनाई की पागलपन छोड़ दी। फिर उसने कैंची उठाई और कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन अगले ही पल उसे कैंची से ही प्यार हो गया।